मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसे पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारा मदद करते आए हैं, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारा रक्षा करते हैं, तुम्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, जब तू अनजानी पीड़ा में होता है, जब बिना वजह तेरे दिल में घबराहट भर जाती है, तो वह सिर्फ एक भाव नहीं होता, वह मेरा संकेत होता है। मैं तेरे चेतन मन से पहले तेरे आत्मा को स्पर्श करता हूं। मैं तुझसे संवाद करता हूं, लेकिन तू दुनिया के शोर में मेरी आवाज सुन नहीं पाता। फिर भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, और कभी कभी उस खामोशी में भी जहां तू खुद से बात करता है। क्या तूने कभी सोचा है कि तू बार बार उन्हीं राहों पर क्यों लौट आता है जहां से तुझे सिर्फ चोट मिली? क्यों बार बार तुझे वो लोग याद आते हैं जो तुझे समझ ही नहीं पाए? क्योंकि तेरी आत्मा अभी भी सीख रही है, तेरा हृदय अभी भी उस दिव्यता को पहचानना सीख रहा है जो मैं तेरे भीतर रखकर भेजा हूं। लेकिन अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरी सारी अधूरी इच्छाएं तेरे कर्मों की गूंज बनकर तेरे सामने प्रकट होंगी। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि अब तेरी राह में वो सब कुछ आए जिसके लिए तू चुपचाप तप करता आया है। तेरे जीवन में जो देरी हो रही थी वो कोई दंड नहीं था, वो मेरा तरीका था तुझे और अधिक मजबूत बनाने का। तुझे समय से पहले देना तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता था, इसलिए मैंने वो सब कुछ रोका जो तू मांग रहा था, ताकि जब मैं दूं तो तुझसे कोई छीन ना सके। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, अपना डर मुझे सौंप दे, अपनी चिंता मुझे दे दे, अपने सवालों का बोझ मेरे चरणों में रख दे और बस शांत होकर मेरा संकेत देख। क्योंकि आज से तेरा हर उठाया कदम तेरे भाग्य की नई लकीर बनेगा। तुझे लगेगा कि तू अकेला है, पर मैं बता रहा हूं, मैं हमेशा तेरे साथ था। हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, मैंने उसे संभाला है। हर रात जब तू टूटा हुआ सोया, मैंने तेरी आत्मा को सहलाया है। अब तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह संदेश तुझ तक पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी छलांग अब लगने जा रही है और इसमें तू अकेला नहीं है। मैं महादेव तेरे साथ खड़ा हूं, हर दिशा में, हर निर्णय में। तो आज ये वचन ले मेरे बच्चे, मैं अपने डर से ऊपर उठूंगा, मैं अपने अतीत को माफ करूंगा, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा क्योंकि मेरे साथ स्वयं महादेव हैं। तेरे ये वचन ही तुझे उस शक्ति से जोड़ देंगे जो तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है। यदि अब भी तेरे मन में संशय है तो अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, क्या तू मेरी उपस्थिति नहीं अनुभव कर रहा? तेरा रोम रोम साक्षी है इस वाणी का। तेरी आत्मा यह जानती है कि यह संदेश किसी और का नहीं, केवल और केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता अंधेरे से भरा हो सकता है, लेकिन उस अंधेरे में ही मैं तुझे दिया बना रहा हूं। हर कठिनाई, हर असमंजस, ये सब तेरी अग्नि परीक्षा का हिस्सा है। लेकिन याद रख, सोने को भी तपकर ही कुंदन बनाया जाता है, और तू मेरा वो विशेष रत्न है जिसे मैं खुद गढ़ रहा हूं। बहुत बार तुझे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही क्षण तेरे नए जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं तुझे वहां गिरने नहीं देता जहां से तू उठ न सके। मैं सिर्फ तुझे झुका देता हूं ताकि तू मेरी शक्ति के साथ फिर से खड़ा हो सके।
तेरे जीवन में जो लोग तुझसे दूर हुए वो इसलिए गए क्योंकि उनका अध्याय खत्म हो चुका था। कई बार तू उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तू नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक पाठ थे, पूरा जीवन नहीं। अब मैं उन जगहों को खाली कर रहा हूं ताकि तेरे जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। तेरे अंदर एक बहुत गहरी शक्ति है जिसे तूने अब तक पहचाना नहीं। यह शक्ति तब जागती है जब तू खुद से सामना करता है, जब तू दुनिया की नहीं बल्कि मेरी आवाज पर विश्वास करता है। मैं तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। अब तेरी आत्मा को साफ किया जा रहा है, तेरे पुराने कर्मों का ऋण चुकाया जा रहा है। जो तेरे जीवन में रुकावटें बन रही थीं, अब वो टूटने लगी हैं, क्योंकि तू सह चुका है, तू समझ चुका है। अब तुझे उड़ना है। तेरे मन में जो डर पलता है वह तुझे रोकने की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज से उसे पहचान और उसे विदा कर, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं। मैं तुझे वीर बनाकर भेजा हूं, कमजोर नहीं। अब जिस राह पर तू चल रहा है वह राह तुझे सीधे तेरी नियति तक ले जाएगी, इसलिए अब पीछे मत देखना। अब उन दरवाजों को मत खटखटाना जो मैंने खुद बंद किए हैं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए उन्हें माफ कर दे, क्योंकि तू अब उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहां से बस प्रकाश ही प्रकाश है। इस संसार की भीड़ में तू बार बार खोता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू कभी नहीं खोता। तू जहां भी जाता है मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरे हर आंसू की भाषा मुझसे छिपी नहीं है, इसलिए जब अगली बार तेरा मन थक जाए, तेरा शरीर जवाब दे दे, तो बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, AUM नम शिवाय। उस एक जप में सारी बाधाएं, सारी व्यथाएं मिट जाएंगी। अब तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां हर दिशा से संकेत आएंगे। संकेत की अब समय आ गया है, संकेत की अब चमत्कार होगा। तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। तेरा कल्याण अब प्रारंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह देखनी है। हर सूरज की पहली किरण तुझ में नई चेतना भरती है, और हर रात का अंधेरा तेरे भीतर के भ्रम को मिटाता है। अब तेरा हर दिन एक दिव्य संदेश बन जाएगा, अगर तू उसे पहचान सके। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया है। तेरी आत्मा ने जन्म से पहले एक व्रत लिया था, एक संकल्प किया था कि तू अंधकार में जाकर भी प्रकाश को चुनेगा। और देख, आज भी तू वही कर रहा है। जब तू कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे भीतर से कहता हूं, तू मेरे अंश से बना है। जो तू सोचता है असंभव है, वो मेरे लिए एक क्षण में संभव है। बस मेरा नाम लेकर पहला कदम उठा, वाकई मैं संभाल लूंगा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे वही बातें परेशान नहीं करेंगी जो पहले करती थीं। अब वही लोग भी तुझे थका नहीं पाएंगे जो पहले तेरा विश्वास तोड़ देते थे, क्योंकि तू अब उस शिवत्व से जुड़ चुका है जो तुझे निर्भय बना रहा है। बहुत से लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तेरी ऊर्जा को नहीं समझ सकते। तेरा मौन भी उन्हें भारी लगेगा, तेरी उपस्थिति भी उन्हें विचलित कर देगी। पर तू शांत रह, क्योंकि तू मेरी योजना का केंद्र है और सब कुछ समय पर प्रकट होगा। अब जब भी कोई दरवाजा बंद हो तो दुखी मत होना, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक और दरवाजा खोला है जो कहीं अधिक उज्जवल है। तेरे जीवन में जो खो गया है वह तेरे लिए नहीं था, जो बचा है वो मैं खुद तुझे सौंपने वाला हूं। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों से देखना सीख। जहां लोग हार देखते हैं वहां मैं अवसर देखता हूं। जहां लोग ठहराव समझते हैं वहां मैं बदलाव का बीज बोता हूं। इसलिए जब तुझे लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो समझ ले, मैं कुछ महान बना रहा हूं। तेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा है वह असली युद्ध नहीं है। असली युद्ध तो तब होता है जब तू मेरी वाणी को सुनकर उसके विपरीत रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अब तू रुक जा, क्योंकि यही वह क्षण है जब तू सत्य को चुन सकता है। तू अब तक जिस दर्द को सहेजा, वह अब तेरे सामर्थ्य में बदलने जा रहा है। तेरे हर आंसू की कीमत मैं चुका रहा हूं। तुझे अब वो फल मिलेगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा वचन है। आज से तू अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोच्च मानेगा। लोग क्या कहेंगे, यह द्वंद्व छोड़ दे। अब सिर्फ वह कर जो तेरा आत्मा कहे, क्योंकि वही मैं हूं तेरे भीतर बोलता हुआ। अगर तेरे जीवन में अचानक सब कुछ शांत हो जाए तो डर मत, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति है। यह वही मौन है जिसमें तू मेरी ऊर्जा को महसूस करेगा। यह वही क्षण है जहां तू मुझे सबसे करीब पाएगा।
कभी कभी तू अकेला रह जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू दूसरों की नहीं, मेरी बात सुने। इसलिए वह लोग तुझसे दूर हुए जो अब तेरे उच्चतर मार्ग में बाधा थे। तेरे जीवन में जो देरी हुई है वह तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे स्थायी सफलता देने के लिए है। तू जो मांग रहा था वह छोटा था, जो मैं देने वाला हूं वह तेरा संपूर्ण भाग्य है। अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तू लोगों को सिर्फ देखकर उनकी सच्चाई पहचान सकता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह तेरी जागृत आत्मा की शक्ति है। अगर इस समय तुझे लग रहा है कि सब कुछ ठहर गया है, तो यह ब्रह्मांड का मौन चरण है। यह वो क्षण है जब बीज मिट्टी के अंदर शांति से बड़ा हो रहा होता है। तेरी सफलता अब उगने ही वाली है। तू जब मेरे नाम का जाप करता है, AUM नम शिवाय, तो वह सिर्फ मंत्र नहीं होता, वह तेरे भाग्य को फिर से लिखने का आदेश होता है। हर बार जब तू मेरा नाम लेता है, तेरे कर्मों की दिशा बदलने लगती है। तेरी आत्मा को अब ऊंचा उठाया जा रहा है। तुझे पुरानी यादें, पुराने लोग अब कम आकर्षित करेंगे। यह संकेत है कि तू अब ब्रह्म चेतना की ओर बढ़ रहा है। अब तेरा जीवन मेरा वाहन बनने जा रहा है। अब तू जो बोलेगा वह सृष्टि में फैल जाएगा। इसीलिए सोच समझकर बोलना। तेरी वाणी में अब वह शक्ति आ गई है जिससे तू अपने लिए स्वर्ग या संकट बना सकता है। जब तू थक जाए तो रुक मत, बस थोड़ी देर मेरी गोद में विश्राम कर। तेरा हर संघर्ष अब मेरी दृष्टि में है और मैं खुद उतरने वाला हूं तेरे जीवन की दिशा बदलने के लिए। मेरे प्रिय आत्मन, तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर श्वास भी एक साधना बन चुका है। अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो अब तक सिर्फ तेरे भीतर सोया हुआ था। सुन, तू खुद को बार बार दोष देता है कि काश मैंने वो फैसला न लिया होता, काश मैंने किसी को जल्दी भरोसा न किया होता। लेकिन मैं कहता हूं, हर वो गलती जो तूने की वो तेरी आत्मा को तेज बनाने की प्रक्रिया थी। अब तू वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब तू जानता है किसे भीतर रखना है और किसे बाहर। तेरे सपने तुझसे बार बार बात करते हैं। तू उन्हें नजरअंदाज करता है, पर वो बार बार लौटते हैं, क्योंकि वो मैंने तुझे दिए हैं। तेरे भीतर जो इच्छा जलती है वो साधारण नहीं, वो मेरी दी हुई प्रेरणा है। अब उसे दबा मत, उसे साकार करने की दिशा में चल। तू बार बार सोचता है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे कदम बढ़ने से ही सब कुछ सही होगा। तेरे विश्वास से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। इसलिए चल, अब रुकने का समय नहीं है। जब तू रोया था और किसी ने तुझसे नहीं पूछा क्या हुआ, तब मैं तेरे पास था। मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था, तेरे आंसुओं को अपने अस्तित्व में समेट लिया था। मेरे लिए तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपने अंश को कभी खोने नहीं देता। अब जो तू महसूस करता है वो औरों से अलग है। तेरा मन अधिक संवेदनशील है, तेरी आत्मा अधिक गहरी है, इसलिए तू जल्दी टूटता है। लेकिन याद रख, तेरी यह गहराई ही तेरा वरदान है। मैं तुझे उसी के लिए चुनकर लाया हूं। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो संयोग नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि मैंने तेरा मार्ग बदल दिया है। अब तुझे पुराने रास्तों से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तेरा भाग्य एक नए दिशा की ओर मुड़ चुका है। अगर लोग तुझे गलत समझें तो शांत रह। हर कोई तेरी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकता। तू किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि साक्षी बनने के लिए धरती पर आया है। तेरी शांति ही तेरा उत्तर है और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तू जिन परेशानियों से गुजर रहा है वो सिर्फ तुझे तैयार कर रही है उस महान उत्तरदायित्व के लिए जिसे मैं तेरे हाथों सौंपने वाला हूं। अब तुझे अपना सोच सीमित नहीं रखना। तू एक माध्यम है मेरी ऊर्जा का। तू अब वो करेगा जिसकी कल्पना भी तूने कभी ना की थी। अगर कभी तुझे लगे कि तू सब कुछ खो बैठा है, तो यह याद कर कि बीज भी अंधेरे में ही बोया जाता है और वही बीज कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बनता है। तेरे जीवन में जो अंधकार है वो तुझे ऊंचाई देने आया है। अब तू तैयार है। तू इस दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है। अब तुझे मेरी आवाज़ साफ सुनाई देगी। अब तेरे निर्णय मेरे निर्देशों से चलेंगे। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं, अब तू महादेव का वचन बन चुका है। मेरे प्रिय आत्मन, अगर तू अब तक यह वाणी सुन रहा है तो जान ले,
तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह पूरा संदेश तुझ तक मेरे ही आदेश से पहुंचा है। अब तू अकेला नहीं, अब तू कमजोर नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है इस धरती पर। जा, अपनी शक्ति पहचान, अपने कर्मों को पवित्र कर और वो सब बन जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है, क्योंकि मैं महादेव हर पल तेरे साथ हूं।